तो आज बात करेंगे अपने राजकुमार हिरानी और अपने शाहरुख खान की रिसेंटली रिलीज हुई मूवी डंकी के बारे में। तो यार डंकी डेफिनेटली अपने राजकुमार हिरानी की बाकी सब मूवीज के लेवल की तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी या सोसाइटल इम्पैक्ट के बिहाव पर, क्योंकि अगर तुम राजकुमार हिरानी की बाकी सब मूवीज को देखोगे तो भाई उनकी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट या यूं कहो कि सोसाइटी के थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने की ताकत रखती है। चाहे मैं उनकी किसी भी मूवी की बात करूं, लेकिन डंकी के अंदर वो चीज है लेकिन इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। और अगर तुम जानना चाह रहे हो क्यों, तो ये भी बताएंगे, बस बने रहो वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube की बकती दुनिया में आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं डंकी के ऊपर चर्चा। देखो ये राजकुमार हिरानी की मूवी नहीं लगती, इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी स्टोरी। भाई स्टोरी सही में और भी बेटर हो सकती थी, क्योंकि मूवी का नाम ही जिस टॉपिक के ऊपर रखा गया है मूवी उस चीज के कंक्लूजन के ऊपर भी नहीं पहुंचती है। ऐसा मुझे लगा था मूवी देखने के बाद, क्योंकि एंडिंग देखने के बाद साला हम ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि डंकी मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कहानी सिमिलर तो है अपनी और इनकी, क्योंकि नौकरी छोकरी तो अपनी को भी नहीं मिल रही इस देश में, तो अच्छा यही करते हैं कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे, या तो लंदन या तो डिल्डन जिंदगी का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? लगता है चचा बहरा हो गया, सॉरी पीएम है बे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। खैर यार वापस मुद्दे पे आते हैं, तो डेट पे जाने की उम्र में कोर्ट पे जाना पड़ेगा। और मुद्दा ये है कि डंकी प्रोसेस को सही से नहीं दिखाया गया, क्योंकि मूवी का नाम डंकी है और डंकी प्रोसेस ही साला 10 मिनट का दिखाया गया, वो भी इंटरवल के बाद। चिता जलाया, 2 बाइक उठाया, गाड़ी में बैठा, 2 गोली चलाया, वेलकम टू लंदन। और पहुंचने के बाद कहेंगे आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मार गई। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि डंकी प्रोसेस जो हमें दिखाया गया उसको थोड़ा लंबा होना चाहिए था, ताकि इन लोगों की दुख तकलीफ पीड़ा को देखकर हम लोग इमोशनल हो जाते। और हर इंडियन बाप इस सीन को देखने के बाद ये बोलता कि बेटा पढ़ाई नहीं करोगे तो आईसी विलायत जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हर माँ का भी ताना आता कि ज्यादा पबजी खेलेगा तो आईसी विलायत जाना पड़ेगा। खैर अच्छा है कि ये बिन लॉजिक वाला बात हम लोग को सुनने को मिलेगा नहीं, क्योंकि कमी कहीं ना कहीं इमोशनल सीन के साथ कॉमेडी में भी है। और सरासर ये मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि भाई कॉमेडी खराब है, क्योंकि कॉमेडी बहुत अच्छी है, बस मेरे टाइप की नहीं है। क्योंकि मैं पूरी मूवी देखने के बाद 4 छोटे छोटे स्माइल लेके उठाऊं बस, और इसकी वजह है, और इसकी सिंपल सी वजह सिर्फ ये है कि मैं बहुत ज्यादा कॉमेडी कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, जिस वजह से मेरे को थोड़ा कॉमेडी लेवल अप वाला चाहिए होता है। और ऐसा नहीं है कि इसकी कॉमेडी मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी तो तुमको भी अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी, 100% लगेगी। बस शर्त ये है कि इंडिया के स्टैंड अप कॉमेडियंस को उतने ना सुने हो तब, क्योंकि इस मूवी की जोक राइटिंग और कॉमेडी सीन्स काफी ओल्ड स्कूल टाइप है, और ओल्ड स्कूल टाइप चीजें लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन हाँ मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूँ कि टीवी पे ये मूवी बहुत ज्यादा चलेगी, क्योंकि टीवी के ऑडियंस को ऐसी मूवी, ऐसी कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद आती है। और विद फैमिली देखने के लिए भाई इससे बेटर कोई चीज होगा नहीं, क्योंकि अभी के सिनेरियो के हिसाब से ये मूवी थिएटर वाली एक्सपीरियंस को मैच नहीं कर पाती है, क्योंकि अभी एक्शन मूवी वाला सीन चल रहा है, और एक्शन मूवी भी वैसी जो कि ओवर द टॉप हो, ऐसी के दांतों से उंगलियां दबा दे और पिछवाड़े से कुर्सी, तो थोड़ा इस टाइप वाला। और यार मेरा प्रॉब्लम है बस ये है कि या तो मेरे को कोई चीज अच्छी लगती है या तो उतनी अच्छी नहीं लगती है, बीच का कोई हिसाब नहीं होता। और ऑनेस्टली बोले तो भाई मेरे एक्सपेक्टेशन को तो डिसअपॉइंट करती है मूवी, क्योंकि एक तो राजकुमार हिरानी की पिक्चर, भाई जिस इंसान ने 3 इडियट्स बनाई है और 3 इडियट्स ने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है अपने इंडिया के अंदर, वो मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। भाई इस मूवी ने थिंकिंग चेंज किया है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की। और हम लगे रहो मुन्ना भाई की भी बात करें तो इस मूवी ने हमें ये सिखाया कि क्यों ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोला जाता है, कि भाई तुम गांधीगिरी के रास्ते में चल के सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। और इन दोनों मूवी की मैंने सिर्फ एक पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन इनके सभी मूवीज के अंदर ऐसी 50 पॉइंट्स है, और उनके दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स की कहानियां हमें कनेक्ट कर लेती है। लेकिन डंकी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट अगर बताऊं तो भाई सुखी का कैरेक्टर, तो भाई उसका रीजन मेरे को वैलिड लगता है जाने का, और जिस तरह से उसकी मौत होती है वो चीज मेरे को उतनी ज्यादा हिट करती नहीं है। और मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरे को ऐसी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हिट करती है भाई। और ना हिट करने का मेरे को अगर मैं रीजन बताऊं तो पहला रीजन ये है कि भाई जिस लड़की की बात हुई तो उसका मार कुटाई हम लोग को देखने को मिला नहीं। अबे मार कुटाई छोड़ो, शकल तक नहीं किसी को नहीं मिला। मूवी में सिर्फ बताया गया कि भाई उसका हस्बैंड उसको मारता है, लेकिन अगर दिखा देते तो अंदर से दर्द होता जब सुखी मरता, लेकिन हम लोग को वो दिखा नहीं तो फील नहीं हुआ। और इस सीन को अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे कि क्या होता अगर सुखी को फोन नहीं आता बाली का, तब ये सुसाइड की जगह डंकी मारता, और डंकी मार उड़ के जब ये लंदन पहुंचता, दम भर परेशानी झेलने के बाद उसके चौखट के बाहर जैसे पहुंचता, उसको वो अर्थी पे लेटे हुए मिलती। भाई मैं बता रहा हूँ आंसू की नदियां बह जाती थिएटर में तब अगर लौंडा सुसाइड करता, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद, इतनी परेशानियां झेलने के बाद यह आउटकम आता तो भाई कोई भी अंदर से टूट जाता, और थिएटर में आंसू की नदियां बह जाती कि हाय अल्लाह ये क्या हो गया इनके साथ। तो 100% ये चीज अगर ऐसी होती तो इफेक्ट तो
करती भाई पब्लिक को, लेकिन ये हुआ नहीं तो ज्यादा हमको नेता बनने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम मूवी बनाई नहीं है। और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, राजकुमार हिरानी बेटर नोज, कम से कम हमसे तो, क्योंकि हम सिर्फ बैठ के यहाँ पर बाकायदी कर रहे हैं और फिल्म बनाना कोई हलवा है नहीं। लेकिन बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी तुम लोग बताओ मेरी इस बात से तुम लोग एग्री करते हो या नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, लेकिन उसका कुछ ज्यादा मतलब बनता है नहीं। तो सिंपल सी बात है, मेरे थॉट का कंक्लूजन ये है कि भाई ये मूवी टीवी OTT ऑडियंस के लिए बेस्ट है, लेकिन आज के थिएटर ऑडियंस के लिए नॉट इनफ टू पैसा वसूल, मेरे जैसों के लिए। बाकी अगर तुमको अच्छी लगी है तो बहुत अच्छा बात है भाई, ज्यादा मेरे जैसे चमन लोगों की सुनने की जरूरत है नहीं, अपनी बात पे अड़े रहो जैसे तुम लोग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी कल या परसों मिलेंगे, बाय।